हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये चैनल हमने पहले भी आपको बताया था। ये आपको एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। इस चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको बताना जा रही हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटीज़। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो कई बार बच्चों ने मेरे से पूछा है, कई बार उनके क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि मैम क्या डिफरेंस है यूनिवर्सिटीज़ में, किस बिहाफ पर हम यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर हम आईपी यूनिवर्सिटी की बात करें, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी, और कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब मैं आपको बताती हुई जाऊंगी। ये जो आप मेरे स्क्रीन पे पीडीएफ फाइल देख रहे हो ये यूजीसी वेबसाइट से ली गई है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से जाने से पहले प्लीज़ www.ugc.gov.in पर जाकर आप ज़रूर देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो यूजीसी की वेबसाइट पर है कि नहीं। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी के अंडर ही ये सारी यूनिवर्सिटी आती हैं। यूजीसी हेड होता है इन यूनिवर्सिटीज़ का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो आप मेरे पेज पर देख रहे हो। फर्स्ट स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है वो 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिवर्सिटी होती है सेंट्रल, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अदरवाइज़ जो मैंने आपको वेबसाइट बताई उससे जाके आप अपलोड भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। इसमें थ्रू एंट्रेंस, इनका खुद का एंट्रेंस होता है, खुद का काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये एडमिशन प्रोसेस होते हैं। इसमें इन यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्रीम बच्चा मेजरली इन यूनिवर्सिटीज़ में जाता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जैसे हम बात करें तो अरुणाचल है, असम है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, गुजरात। ये कुछ यूनिवर्सिटी से 10 यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही हैं ये, पर ये कुछ स्पेसिफिक हैं जो मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। ठीक है। अभी हम आते हैं स्टेट ऑफ लिस्ट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, और हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी होती है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें मैक्सिमम कोटा स्टेट वाले बच्चों का ही होता है। बाहर के बच्चों को ये बाद में लेते हैं, जब इनके बच्चे पूरे अब्जॉर्ब हो जाते हैं तब कुछ कोटा ये बाहर के बच्चों के लिए रखते हैं, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो आंध्र प्रदेश की जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, ये यूजीसी की वेबसाइट पे आपको मिलेगी। और हर साल यूजीसी इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन या डिडक्शन करता रहता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट वाली तो मेजरली सेम ही रहती है जो सेंट्रल एंड स्टेट है, लेकिन जो चेंजेस आते हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। तो हरियाणा की हो गई तुम्हारे पास, हिमाचल की, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में 6-7 यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से है। आपका चंडीगढ़। अब जो आती हैं यूनिवर्सिटीज़ इस वाले पेज पे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती है कि अभी ये यूनिवर्सिटीज़ बनी नहीं, लेकिन ये डीम्ड हैं। ये कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं।
आंध्र प्रदेश में 4, अरुणाचल में, असम में, बिहार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। मींस डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है जो वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। गुजरात, हरियाणा, झारखंड, यूटी ऑफ लद्दाख, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, पौंडीचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये डीम्ड का जो स्टेटस होता है ना, ये वो स्टेटस होता है जो एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है, जो काफ़ी मतलब प्रोसेस होता है यूजीसी का। जैसे नैक एग्रीग्रेडेशन देखते हैं, वो परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बेसिस पर डीम्ड का स्टेटस उनको मिलता है। तेलंगाना में है, यूपी में, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब आते हैं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मेन होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होती हैं, या कोई ट्रस्ट चला रहा है या कोई प्राइवेट काउंसिल चला रहा है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती है कीप ऑन चेंजिंग होता है। हर साल यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस को चेक करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। तो इन यूनिवर्सिटी से अरुणाचल में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटका में, मेघालय में, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यूजीसी पे जाओगे आपको मिल जाएगा। राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आप देख रहे हो क्योंकि एरिया भी बड़ा है यूपी का। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये लगभग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखिए जैसे नीचे EIILM यूनिवर्सिटी पहले यूजीसी ने अपने लिस्ट में इंक्लूड की हुई थी एज अ प्राइवेट, लेकिन अभी उन्होंने हटा दिया है वो क्योंकि वो बंद हो चुकी है। तो आप स्पेशली एडमिशन लेने से पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल ले रहे हो तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप स्पेशली प्राइवेट के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ कीप ऑन चेक ऑन यूजीसी वेबसाइट। यूजीसी वेबसाइट से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये यूनिवर्सिटी में आप जैसे फॉर एग्जांपल आप XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में स्पेशली अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो इस लिस्ट को ज़रूर देखकर आप आगे प्रोसेस कराइए, क्योंकि आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी हर साल किसी न किसी ग्राउंड पे डिक्लेयर करता है कि वो ठीक नहीं है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। सो इस लिस्ट को ज़रूर प्रेफर करना है आपको। ये लिस्ट आपको यूजीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक www.ugc.gov.in पर आपको मिलेगा। ये यूनिवर्सिटीज़ का इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है स्टेट वाइज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ये भी आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अकॉर्डिंगली आप अपना आगे प्रोसीड कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ये जानकारी एडमिशन लेने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता तो हो आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो। अगर आपको नॉलेज होना चाहिए कि सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ इस वेबसाइट को ज़रूर सर्च कीजिए, यूजीसी की जो वेबसाइट है, सो दैट आपको अपडेटेड लिस्ट मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।